तो मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जाहिल, भिखारी, कुत्ते, कमीने, हरामी, सूअर की औलादों को कभी भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इतनी सूअर की औलाद होते हैं जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये साला खुलेआम धमकी दे रहा है, मतलब खुलेआम कान कैमरे पर बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान जो है खुलेआम ऑन कैमरे बोल रहा है कि मैं इंडिया की फौज को मारता रहूँगा, कश्मीर में अमन चैन शांति। 90 साले कुत्ते कमीने, हराम के पिल्ले, अगर खाली यूपी वाले निकल जाएं तो मूत दें तो बह जाओगे पूरे नक्शे से, तो वर्ल्ड के नक्शे से तुम बह जाओगे, ठीक। और रही बात मेरी फौज के बारे में, तो कभी सोचना ही मत, नहीं तो ऐसी मौत मारेंगे कि जन्नत में भी नसीब नहीं होगा तेरे को। समझ में आया? तो खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, और पाकिस्तानी तो आइए इसके साथ साथ देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसी को लेकर वहाँ की पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं। अभी अभी वहाँ के पीसीबी के चेयरमैन का बयान आया है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अबे साले बाप हैं तुम्हारे बाप, तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे? हैं? तो आइए देखते हैं इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। किया उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया, यानी कि और इंपोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, और किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं। एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IT सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी तो मुकाबला नहीं उनसे। तो वो उन्होंने हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद जमा करवाया, 2 मिनट पहले जमा करवाया और 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की, हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं कि पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरिन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुके हैं। मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई, अभी लेके आ रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी। ठीक है, वो आपको पेट पकड़ी समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं जैसे हमारा जैसे कि हाइनून है या बाकी कोई कंपनीज है, ठीक है, तो वो उनका जो है ना सारा वो मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान बाहर से आता है। ये चीज है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ का नहीं है। तो जब वो इम्पोर्ट ही महंगी हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से मेडिसिन तो बढ़ेंगी। अगर एक ये व्हील चेयर नहीं देते, स्ट्रेचर नहीं देते, उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो सारा किया किराया पे पानी फिर जाता है, ये जितना भी ये पैसा लगा है। पेशेंट के लिए व्हील चेयर तक क्यों मौजूद नहीं है? मौजूद है, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं इनके। खेल के जाके उधर क्या कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं, तो लेकिन जिस माहौल से वो यहाँ से गई हैं पाकिस्तान में, उनमें तो वैसे एम्पावरमेंट की कमी होगी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जज्बे होते हैं। आप अगर अपनी फेम के लिए ज़ाती इश्तिहार के लिए आपको काम करते हैं, तो उसमें और एक आपका कोई गोल हो कि हमने अचीवमेंट करनी हो कोई, आप तो सिर्फ जाते हो भी इंटरनेशनल हमारे वीज़ा लग जाएंगे, ये आपका वो गोल ही नहीं है, तो आप कहाँ से वो पूरी करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपना गोल अचीव करना चाहिए, आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि ये मैंने काम करना है, फिर आप उधर जाओ। अगर आप बाहर जाके अपने वतन के लिए आप उस अपने वतन का नाम ही नहीं कमा सकते, डुबो सकते हो, तो फिर ऐसी एम्पावरमेंट से बेहतर आप घर में बैठ के हंडिया ही पकाएं और रोटियां ही बनाएं। यही वजह है कि उनके वो तो चल कहीं और जाता है। अब ज्यादातर 70% लोग यही कहेंगे कि इंडिया विन करेगा, मगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे वो जीत जाए। तो देखें उसमें हमारा क्या फायदा है? दोनों में हमारा तो कोई फायदा नहीं है। हमें ये पता है इंडिया एक गद्दार है, वो हारे तो हम कुछ है बस। अरे भाई ये तो मैच है ना। तो मैच में मुझे वैसे ही इन पे बहुत गुस्सा चढ़ता है। हाँ बस ये ठीक नहीं है, सारी जिंदगी नहीं ठीक हो सकते। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम तो बताए जरा। मैं क्यों बताऊं? अगर मैंने बता दिया सारी अवाम को पता चल जाएगा। अब सारी अवाम काम कर रही है, वो काम करे कि वो नाम याद रखे, ये बात ना आप करें। नाम बता, चले किसी एक प्लेयर का नाम बता दे। आप कप्तान का नाम ना बता, किसी एक का नाम बता। मेरी बात सुने, जुमा हुआ है, आपको इंटरव्यू करते। आप मुझे बताएं क्या नाम है? मैं क्यों बताऊं? मुझे तो पता है ना मैडम को। मैं नाम बता देती हूँ, आप किसी एक खिलाड़ी का नाम बताएं। निदा डार। अगर आप नीदा डार कौन सी, वो जो डांस वगैरह करती पाकिस्तान में? ये देखे, अब ये है अवाम, ये देखे, चेक करें, आप चेक करें। देखे जी, बाजी की आपने जहाँ तक जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को। हम कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है? कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुके हैं, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम
तरक्की इस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये है देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, मुझे जरा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे हैं, हम अपनी आजादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। कि आप जिस जगह पे पैदा हुए होते हैं ना, अभी इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो कभी भी इंडिया को हेट नहीं करेंगे। ये बात मेजर है। जहाँ पे भी कोई पैदा होता है, जिस कंट्री में होता है, जिस शहर में होता है, उसको अपने कंट्री से अपने शहर से लगाव होता है। और दूसरी बात ये है, ठीक है वकास भाई, क्या करते हैं आप? भाई ये उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया जहां टिकट $10 की मिलती थी किसी भी मैच की, इंडिया पाकिस्तान में वो $2000। क्रिकेट को पैसे की नजर, यही हमारे जो आलमी सतह पे बैठे हुए हैं, ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेकर नहीं चल रहे। क्रिकेट को भी अगर आप पैसों की नजर कर देंगे और उसको भी इसी तरह जो है वो अनार्किज्म की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे, या आप इसको एक ही मुल्क, तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने, क्रिकेट का भी यही हाल होगा। यार क्यों एक ही मुल्क के घुटनों क्यों घुटने टेक? लार्जेस्ट बिल्कुल इकोनॉमी है, लेकिन क्या वहाँ वो खत्म हो चुकी है? वहाँ कितने परसेंट मैं आपको बता सकता हूँ, 35% उनकी 35% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के, ये हमारा फिगर है सर। उनका ये हमारा ना, उनका आप निकाल लें, उनका डबल में। सर अभी 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। किन्होंने निकाला? वर्ल्ड बैंक की किसने निकाला है? सर पाकिस्तान के फॉर्मर जो है पीसीबी के चेयरपर्सन खालिद महमूद ने एक एक्स पे लिखा, पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 में, तो श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट देखें तो 18,000 से 19,000 करोड़ की, और पाकिस्तान की टोटल अपनी ताकत पर, अपनी फौज पर बड़ा गुरूर है, तकब्बुर है, बड़े बदमस्त है वो। हमारा ये टारगेट था कि हम हिंदुस्तान की फौज को मैक्सिमम हालत जंग में ले आए, उसको हम एंगेज करें और उसको हम चैन से ना बैठने दें। उसने कहा हम इंडिया साइड कश्मीर में टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। और ये जो पिछले 3-4 अटैक आपको सुनने को मिले होंगे, उसने कहा जी सारे अटैक हम लोग खुद करते हैं, ऐसे ही है। फिर उसने ये बताया कि हम लोग कश्मीर में अमन आने देना चाहते ही नहीं है, ठीक है। कश्मीर में इलेक्शन जो है ना वो कभी नहीं होने देंगे, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो। लेकिन बात ये है कि हम कितने को कर लेंगे कोशिश, जब ऐसा शख्स गन रख के और बैठ के कह रहा हो कि हम कश्मीर में अमन नहीं आने देंगे, हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम कश्मीर में तरक्की नहीं होने देंगे। अभी कश्मीर में जो रिसेंटली 3-4 हमले हुए हैं वो हमने किए, हम तो उन्हें मारते रहेंगे, उनकी फौज को मारते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप अपने नेबर को फर्स्ट रखते हो, अपने नेबर को अहमियत देते हो, ठीक है, ना कि अमेरिका के साथ आप मिलके अपने अड्डे दे दो यार, तो देखिए नेबर फर्स्ट वाला सिलसिला तो खत्म हो गया ना। अफगानिस्तान देखे जिसके बच्चे मरे होंगे, इंडिया ने देखे अपने डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसकी बड़ी तारीफ की, शायद उसे चला के भी चेक किया, ठीक है। मेड इन इंडिया सबसे बड़ी बात। पाकिस्तानी मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जी जी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में हम इस तरह हमले करने की जरूरत पड़ी तो हम मजीद और करेंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमलों से बाज आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद और हमले करेंगे। जब इस तरह का बयान हमारे मिनिस्टर की तरफ से जाएगा तो अब अफगानी अवाम जो लोग वो बयान सुनेंगे तो वो क्या हमसे मोहब्बत करेंगे? इंडिया के साथ ये मामला हुआ था, खालिस्तानी एक सिलसिला था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी इंडिया के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट किया, बिल्कुल इंडिया के फ्लैग को उन्होंने इसी तरह बेइज्जती की थी। लेकिन देखिए उस टाइम पाकिस्तान का मीडिया बहुत खुश था, ठीक है। पाकिस्तान का मीडिया उस टाइम ये बातें कर रहा था कि ये देखें जी खालिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, इसकी वजह से उन्होंने ये किया। देखिए उस टाइम हम खड़े होते। अरे वाह रे भाई वाह, मजा आ गया भाई इन चाइल और भिखारी पाकिस्तानियों का बातें सुन करके मजा आ गया। मुझे तो मजा आ गया भाई, आपको मजा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको दिखाता रहूंगा, इन चाइल और भिखारी पाकिस्तानियों की ऐसी कॉमेडी वीडियो में आपको दिखाता रहूंगा और आपका मनोरंजन कराता रहूंगा। आपका यूट्यूब चैनल @reaction show।